थोड़ा गहराई में चलते हैं और उस शब्द को समझते हैं जिसे हम नाइट्रेट कहते हैं। आपने गौर किया होगा कि खाद की बोरी पर लिखा होता है कैल्शियम नाइट्रेट। इसमें कैल्शियम तो आप जानते हैं, लेकिन ये नाइट्रेट क्या भला है? असल में पौधों को नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन पौधे सीधे हवा से या हर तरह की खाद से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। नाइट्रोजन के 3 रूप होते हैं, एमाइड, अमोनिया और नाइट्रेट। जब आप यूरिया डालते हैं तो वो एमाइड रूप में होता है। यूरिया डालने के बाद मिट्टी के अंदर के जीवाणु उसे पहले अमोनिया में बदलते हैं और फिर उसे नाइट्रेट में बदलते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में 7 से 10 दिन का समय लग जाता है और बहुत सारी नाइट्रोजन हवा में उड़ जाती है। लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट की खासियत ये है कि इसमें नाइट्रोजन पहले से ही नाइट्रेट फॉर्म में होती है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप इसे खेत में डालते हैं और पानी देते हैं, लहसुन की जड़ें इसे बिना 1 मिनट की देरी किए सोखना शुरू कर देती हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि यूरिया एक कच्चा राशन है जिसे पकाने में समय लगेगा, जबकि कैल्शियम नाइट्रेट बना बनाया पका हुआ भोजन है जो लहसुन को तुरंत ताकत देता है। यही कारण है कि जब आपकी लहसुन 60-70 दिन की होती है और उसे कंद बनाने के लिए अचानक बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, तब कैल्शियम नाइट्रेट किसी टॉनिक की तरह काम करता है। नाइट्रेट नाइट्रोजन का सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि ये ठंडे मौसम में भी बहुत अच्छे से काम करती है। अक्सर जब हम लहसुन की खेती करते हैं तो कड़ाके की ठंड पड़ती है। ठंड में मिट्टी के जीवाणु सुस्त हो जाते हैं और यूरिया काम करना बंद कर देता है, लेकिन नाइट्रेट फॉर्म वाली खाद जड़ों को ठंड में भी पोषण पहुंचाती रहती है। अब बात करते हैं कंद की क्वालिटी और पर्दे के ऊपर कैल्शियम के जादुई असर की। किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि कुछ किसानों की लहसुन मंडी में जाते ही अलग से चमकती है। उसका पर्दा एकदम सफ़ेद और कड़क होता है। ये सब कैल्शियम पैक्टेट की वजह से होता है। जब कैल्शियम नाइट्रेट पौधे के अंदर जाता है तो ये पौधे के भीतर मौजूद पैक्टिन के साथ मिलकर कैल्शियम पैक्टेट बनाता है। ये वही पदार्थ है जो लहसुन की हर एक कली को आपस में मजबूती से चिपका कर रखता है। अगर आपकी लहसुन की कलियां बिखर रही हैं या पर्दा ढीला पड़ रहा है, तो समझ लीजिए आपके खेत में कैल्शियम पैक्टेट की कमी है। लहसुन की खेती में एक और बड़ी समस्या आती है, कंद का अंदर से खाली हो जाना या स्पंजी हो जाना। कई बार किसान भाई बहुत ज़्यादा यूरिया डाल देते हैं। ज़्यादा यूरिया डालने से लहसुन की कोशिकाएं बहुत जल्दी बड़ी तो हो जाती हैं, लेकिन वो अंदर से खोखली और कमज़ोर होती हैं, जैसे एक गुब्बारा। कैल्शियम इन कोशिकाओं को अंदर से भरता है और उन्हें ठोस बनाता है। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो ये सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, और सेल इलोंगेशन, कोशिका विस्तार को संतुलित करता है। अगर आप सिर्फ यूरिया देंगे तो लहसुन बड़ी तो दिखेगी, लेकिन वजन नहीं होगा। अगर आप साथ में कैल्शियम देंगे तो लहसुन बड़ी भी होगी और पत्थर जैसी भारी भी होगी। एक और गुप्त जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, जिसे सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब है कि कैल्शियम नाइट्रेट मिट्टी में मौजूद अन्य पोषक तत्वों जैसे पोटेशियम और मैग्नीशियम को भी जड़ों तक खींचने में मदद करता है। जब आप कैल्शियम नाइट्रेट डालते हैं तो ये जड़ों के पास के वातावरण को ऐसा बना देता है कि पौधा मिट्टी में दबे हुए पुराने पोटाश को भी सोखने लगता है। इसलिए कैल्शियम नाइट्रेट सिर्फ खुद काम नहीं करता, बल्कि आपकी मिट्टी में पड़े दूसरे महंगे खादों को भी एक्टिवेट कर देता है। भाइयों, यहाँ एक और बात समझना जरूरी है कि कैल्शियम इमोबाइल तत्व है, यानी ये पौधे के अंदर बहुत धीरे चलता है। अगर आपने इसे सिर्फ जड़ में डाल दिया तो इसे ऊपर की पत्तियों तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा, और अगर आपने सिर्फ स्प्रे किया तो ये जड़ तक नहीं जाएगा। इसीलिए मैंने आपको 2 तरीके बताए, 60 दिन पर ज़मीन में डालना ताकि ढांचा मजबूत हो, और 90 दिन पर स्प्रे करना ताकि सीधा कंद और पर्दे पर असर हो। जब आप स्प्रे करते हैं तो शाम के समय करें जब धूप कम हो, ताकि नाइट्रेट पत्तियों को जलाए नहीं और पौधा उसे धीरे धीरे पूरी तरह सोख ले। अब भंडारण यानी स्टोरेज की बात करते हैं, जो हमारे मुनाफे का असली आधार है। लहसुन की फसल पकने के बाद भी सांस लेती है, जिसे रेस्पिरेशन रेट कहते हैं। जिस लहसुन में कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है, उसकी सांस लेने की प्रक्रिया धीमी होती है। इससे लहसुन के अंदर का पानी जल्दी नहीं सूखता और उसका वजन लंबे समय तक बना रहता है। बिना कैल्शियम वाली लहसुन बहुत जल्दी अपनी ऊर्जा खत्म कर देती है और अंदर से काली पड़ने लगती है या सूखकर छिलका बन जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लहसुन जून जुलाई की गर्मी में भी वैसी ही ताज़ी रहे जैसी वो खेत से निकली थी, तो आपको अपनी फसल के खून में कैल्शियम नाइट्रेट उतारना ही पड़ेगा। अंत में मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहता हूँ। जब भी आप कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे करें तो उसमें एक अच्छी क्वालिटी का सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर चिपकाने वाली दवा ज़रूर मिलाएं। लहसुन के पत्ते चिकने और खड़े होते हैं, जिससे दवा बूंद बनकर नीचे गिर जाती है। स्टिकर मिलाने से दवा पत्तों पर पूरी तरह फैल जाएगी और पौधा उसे 100% सोख पाएगा। याद रखें, खेती में दवाई या खाद डालना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आपने जो डाला है उसमें से कितना हिस्सा आपके पौधे के पेट तक पहुंचा है। मेरे प्यारे किसान साथियों, उम्मीद है कि आज की ये विस्तृत चर्चा आपके बहुत काम आएगी।
मैंने कोशिश की है कि आपको वो विज्ञान समझा सकूं जो अक्सर हमें नहीं बताया जाता। खेती में बदलाव तभी आएगा जब हम क्या डालना है के साथ साथ क्यों डालना है और कैसे डालना है को भी समझेंगे। श्याम राजपूत का उद्देश्य यही है कि मेरा हर किसान भाई सशक्त बने, उसकी लागत कम हो और मुनाफा दोगुना हो। कि नाइट्रोजन पानी में घुलकर जमीन पर आती है और बारिश के बाद अचानक हमारी फसलें लहलहाने लगती हैं। जब आप फव्वारा पद्धति या रेनगन से सिंचाई करते हैं तो आप एक तरह से अपने खेत में बनावटी बारिश कर रहे होते हैं। ये नाइट्रोजन सीधे पत्तियों पर गिरती है और जड़ों तक पहुंचती है, जिससे पौधे को वो फ्री की नाइट्रोजन मिल जाती है जिसके लिए आप बाजार से यूरिया खरीद कर लाते हैं। इसलिए अगर आप रेनगन का सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको फसल में अलग से बहुत ज़्यादा यूरिया या नाइट्रोजन वाली खादें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे न केवल आपके पैसे बचेंगे बल्कि आपकी मिट्टी की सेहत भी खराब नहीं होगी। यूरिया का अंधाधुंध इस्तेमाल मिट्टी को सख्त बनाता है, जबकि हवा से मिली ये कुदरती नाइट्रोजन लहसुन को प्राकृतिक मजबूती देती है। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान जरूर रखना है, जब आप इस तरीके से सिंचाई करते हैं और साथ में कैल्शियम नाइट्रेट का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं तो ये सोने पर सुहागा हो जाता है। एक तरफ से रेनगन हवा वाली नाइट्रोजन दे रही है और दूसरी तरफ से कैल्शियम नाइट्रेट जड़ों को मजबूती दे रहा है। इससे लहसुन का तना इतना मोटा और मजबूत हो जाता है कि वो बड़े से बड़े कीट के हमले को भी झेल जाता है। अक्सर किसान भाई शिकायत करते हैं कि फव्वारे से सिंचाई करने पर लहसुन में पीलापन आता है, लेकिन अगर आप साथ में कैल्शियम नाइट्रेट का सही डोज दे रहे हैं तो वो पीलापन कभी नहीं आएगा, बल्कि आपकी लहसुन की पत्तियां चौड़ी और गहरे हरे रंग की हो जाएंगी। यह विज्ञान कहता है कि जितनी ज़्यादा पत्तियां हरी होंगी उतना ही ज़्यादा पौधा सूरज की रोशनी से खाना बनाएगा और अंत में उतना ही बड़ा आपका लहसुन का कंद बनेगा। तो किसान भाइयों, तकनीक को अपनाएं, सिर्फ पुरानी घिसी पिटी पद्धति पर न चलें। रेन गन का उपयोग करें ताकि वायुमंडल की उस नाइट्रोजन का फायदा उठा सकें जो आपके सिर के ऊपर करोड़ों टन की मात्रा में फ्री में घूम रही है। बस याद रखिए, सही समय, सही खाद और सही सिंचाई,